Good afternoon, friends. Today is my topic प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। जो जितने प्रॉब्लम हैं वो मैं आज के वीडियो में कराऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जो पहली वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस की वो आपने देखा होगा और उसको समझा होगा, जाना होगा। उसके जितने भी फार्मूले हैं उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो सब जाना होगा। प्रॉफिट परसेंट के, लॉस परसेंट के, सीपी के, एसपी के, ये सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने पार्ट 1 में दे दिया था। तो मैं आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर देखिए, राम एक गाय को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका, जो दिया है उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ। बेसिक से मैं ये क्वेश्चन करवाऊँगा। यहाँ पास क्या दिया है, सीपी दिया है 800 रुपीज़, एसपी दिया है 1000 रुपीज़। यहाँ पास हमको क्या निकालना है, लाभ यानी कि प्रॉफिट। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे सामने दिख रहा है कि सीपी 800 रुपये है, एसपी 1000 है। यहाँ पास 200 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। इसका अंतर आप निकालेंगे तो यहाँ पास 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट पता हो जाता है, सीपी दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकल जाता है। यहाँ पास डायरेक्ट आप भी निकाल सकते हो। 200 बाई 800 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। बट यहाँ मैं बेसिक से बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो यहाँ मैं फार्मूले के अनुसार शॉर्टकट मेथड में नहीं बता रहा हूँ। देखिए, प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है ये होता है P/CP इंटू 100। ठीक है, यहाँ पास हमारा प्रॉफिट कितना है 200 और सीपी कितना है 800। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये 200 का अंतर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको भी आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका 200 अंतर यहाँ से आया है। हम जानते हैं P = SP - CP। तो P बराबर SP कितना है 1000 माइनस 800, तो इसमें से आएगा P 200। ये P क्या है, प्रॉफिट कितना आया है 200। कितना आया है 200, ये ही प्रॉफिट आया है। तो ये प्रॉफिट यहाँ हमने रख दिया। तो इसको अब करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 2 से 2 4 जा, यानी 4 से 100 कट जाएगा। ये आपका इतना आएगा 25। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट है 25%, ये आपका आंसर है। इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। मोहन किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है। यहाँ क्या गिवन है, खरीदा यानी कि सीपी, बेचा यानी एसपी। अब देखिए, यहाँ पास 100 खरीदा, 20 का बेचा, आपको सीधा सा दिख रहा है 20 को लॉस हो रहा है 20, यानी लॉस कितना दिया है। तो लॉस का फार्मूला होता है L बराबर CP - SP। CP 100 और SP ये, तो L कितना निकाल आया 20। आप यहाँ डिफरेंस से भी जान सकते हैं 20 रुपये का अंतर आ रहा है। यहाँ पास हानि परसेंट निकालना, यानी लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा, देखिए, लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए, लॉस 20 रुपये का है और जो लॉस होता है हमेशा CP के संदर्भ में होता है, यानी लॉस 20 रुपये का, CP कितना 100 है, ये 100 है। ये 100 कैंसिल आउट, ये आपका 20 पर कितने परसेंट लॉस हुआ, लॉस हमारा 20%। ये बिल्कुल ध्यान से देखिए, लॉस यहाँ अभी लॉस यहाँ 20% आया। अब देखिए, यहाँ पास एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ। देखिए यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन है, राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीदा और 20% की हानि पर बेचा, तो विक्रय मूल्य बताना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपने हानि निकाला था 20% की,
क्योंकि इसमें CP दिया था 100 के ख़रीदा था और 80 के बेचा था। अब डिफरेंस 20 आया था, लॉस 20 आया था, तो यहाँ लॉस परसेंट निकाला था। अब यहाँ पर CP दिया है, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा CP 4000 रुपये, CP 4000 रुपये और हानि परसेंट यहाँ दिया है। हानि परसेंट कितना दिया है? लॉस परसेंट दिया है। लॉस परसेंट कितना दिया है? 20% का। लॉस परसेंट 20% का। और यहाँ पर हमको क्या बताना है? SP बताना है। जब लॉस परसेंट दिया होता है तो यहाँ से हम लॉस फाइंड कर सकते हैं, या जो लॉस परसेंट होता है हम CP से भी निकाल सकते हैं। जो 4000 रुपये है, 4000 रुपये से अब हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो आप पहले मैं फार्मूला आपको लिख दे रहा हूँ। जो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है, लॉस अपान क्या होता है? CP होता है। लॉस अपान CP × 100 होता है। यहाँ से पहले अब लॉस फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड करेंगे? लॉस परसेंट 20 दिया है, C/CP 4000 दिया है और × 100। ये मैं बेसिक फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन बता रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन करने में मिनटों में समय हो जाए। कोई ज़्यादा 1 मिनट भी समय ना लगे क्वेश्चन हो जाए। पर ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनका ये प्रॉफिट और लॉस बहुत कमज़ोर है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इसीलिए हर एक फार्मूला को डिस्क्राइब कर रहा हूँ और उसी फार्मूले पर अप्लाई करके लगा रहा हूँ सवाल। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास ये 20 है और ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे ये हमारा 100 था और यहाँ से हमारा लॉस निकल आएगा। ये जीरो कटा, ये जीरो ही कट गया, तो ये आ जाएगा लॉस कितने हुआ? 4 दूना 8, यानी 800 रुपये का लॉस। यहाँ 800 रुपये का आया। ये जो हमारा लॉस निकला 800 रुपये का, तो क्वेश्चन पूछा SP, तो हम जानते हैं SP ये हुआ था L बराबर क्या होता है? CP - SP। CP - SP, क्योंकि लॉस की कंडीशन में जो होता है CP > SP होता है। जब CP बड़ा है और SP छोटा है, तो यहाँ पास हमारा ये फार्मूला है, तो इसको मैं लिख सकते हैं SP = CP - L। L मीन्स लॉस, ये फार्मूला है। तो हमारा निकलेगा CP कितना है? 4000 रुपये, L कितना है? 800 रुपये, SP, तो SP = आएगा कितना? 32। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं 4000 खरीदा, 3200 को बेचा, लॉस 800 रुपया और यहाँ 20% निकल रहा है। 20% निकल रहा है, देख रहे हैं। बिल्कुल पहले CP दिया था, लॉस परसेंट दिया था, SP निकालना था, तो मैंने लॉस परसेंट = L/CP × 100 से लॉस निकाल लिया। कितना लॉस हुआ? जब कितना लॉस होगा तो उसको मैं CP में से उसको माइनस कर दूंगा, तो हमारा SP निकल जाए। SP मतलब 32 रुपये का बेचा, 32 रुपये का बेचा। जब इतने का बेचेगा तो उसको हानि हो जाएगी 20% की। आपको, मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और फाइंड कराऊंगा। जब यही क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, वहाँ पास मैं आपको यहाँ निकाल कर दिखाऊंगा कितना लॉस हो रहा है, कितने % का यहाँ लॉस हो रहा है। अभी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। उसको लिखूंगा नहीं, तो यहाँ पास गिवन में क्या है? CP है 4, यहाँ पास SP है, SP 3200 रुपये। तो हमारा लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस परसेंट क्या होगा? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी ने 4000 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है और बेची कितनी की है? 32 रुपये की। तो उसमें लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें लॉस पता होना चाहिए।
देखिए आपको लॉस यहाँ सीधा पता चल रहा है 800 रुपये का। लॉस कितना पता चल रहा है? 800 रुपये का लॉस पता चल रहा है। तो मैं यहाँ लॉस परसेंट निकाल सकता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट भी पता चल रहा है, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। एल इक्वल टू क्या होता है? सी पी माइनस एस पी। एल बराबर सी पी 4000, एस पी कितना दिया है? 32, एल हमारा निकलेगा 800। देखिए यहाँ भी 800, डिफरेंस करेंगे सी पी माइनस एस पी तो वहाँ से भी 800। अब मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है? एल अपान सी पी इंटू 100। तो एल कितना है यहाँ पास? एल हमारा दिया है, निकला है 800 रुपये। सी पी कितना है? 4000 रुपये इंटू 100। अभी लास्ट परसेंट निकलेगा 4000, 1 0 1 0, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब ये आएगा 20। देखिए यहाँ लास्ट कितना आएगा? 20%। लास्ट आ गया 20%। यही क्वेश्चन को अभी मैं एक क्वेश्चन और बनाऊंगा जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। देखिएगा अभी। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। इसमें आपका सीपी फाइंड करना है दिया, और एसपी कितना है? 3200 रुपये, और लॉस परसेंट दिया है 20%। यानी कि ये क्वेश्चन आपको मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ। कोई वस्तु को 3200 रुपये में बेचा जाता है जिसमें 20% की हानि होती है। कोई वस्तु को 3200 रुपये में बेचा जाता है जिसमें 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर मैं अभी सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। देखिए अगर सीपी नहीं दिया है तो यहाँ सीपी हम मान लेते हैं। देखिए लॉस जो होगा सीपी से होगा। सीपी अगर हम मान लेते हैं, सीपी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। एक्स मान चलते हैं 100 भी मान सकते हैं। यहाँ एक्स मान लिया तो इस कंडीशन में हमारा जो लॉस होगा, लॉस परसेंट, फार्मूला क्या होता है? पहले फार्मूला बेसिक समझ लीजिए। लॉस परसेंट क्या फार्मूला होता है? एल अपान सी पी इंटू 100। तो यहाँ पर लॉस परसेंट दिया 20, सी पी एक्स हमने माना है, तो ये हमारा हो जाएगा 20x/100। यहाँ हमारा लॉस फाइंड हो गया, यानी कि लॉस बराबर x/5। ये हमारा लॉस है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक फार्मूला के हिसाब से बता रहा हूँ। इसे फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ जो ये है बेसिक फार्मूला अप्लाई है। लॉस इतना निकला है। अब हमें सीपी निकालना है। हम जानते हैं एल इक्वल टू क्या होता है? सीपी एसपी होता है। लॉस हमारा x है, x/5। सीपी हमने x माना है, और एसपी कितना है? 3200। तो यहाँ पास अब मैं 3200x - 5 ये कर सकता हूँ। आपको समझ में आया होगा जो इक्वेशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 5x - x/5 32 4x/5। यहाँ हमें x को वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि जो हमने माना है लेट्स करके CP इक्वल टू एक्स। यहाँ x क्या CP है? 3200 × 5/4 बराबर x। तो यहाँ इसको सॉल्यूशन सॉल्व करिए। 4 8 32, 4 8 32, यानी कि आएगा 800। तो x हमारा आ गया 5 40, 4000 रुपये। देखिए CP बराबर x बराबर 4000 रुपये। यहाँ पास 4000 रुपये CP, जो कि हमारा क्वेश्चन में CP था, वही हमारा CP आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताया था, क्वेश्चन नंबर CP दिया था, तो वही आ गया। तो
तो यहाँ आपको ये फार्मूला बेसिस से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये आपका CP यहाँ निकल आया और ये आपका आंसर हो गया। CP कितना आया है? CP इक्वल टू आया है 4000। तो मुझे उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कराए हैं वो आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये अभी बेसिक क्वेश्चन थे इससे, और अभी मैं इस पे बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि हमारा ये प्रॉफिट परसेंट लॉस और प्रॉफिट परसेंट दिया होता है। तो बहुत सारे अभी क्वेश्चन कराने हैं। इसी तरह मैं लगातार आपको इस चैनल के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन और कई प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें और मैं इसमें आपको कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर भी कई टॉपिक का क्वेश्चन मुझे देना है। कई बच्चों ने, स्टूडेंट ने कहा है कि डेसिमल कन्वर्जन नहीं समझ में आया है और हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और यहाँ पास जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन जो समझ में ना आए कमेंट ज़रूर करिएगा, और आने वाली वीडियो में और अभी 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू क्लास।